अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सुहेल अब्बास और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने नेक्स्ट जो हमारा आज का करंट अफेयर का टॉपिक होगा वो होगा सस्पेंशन ऑफ न्यू स्टार ट्रीटी। अभी जो लास्ट वीडियो कुछ दिन पहले मैंने एक बनाई थी जिसके अंदर हमने देखा था कि बाइडन साहब जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो यूक्रेन गए थे एक सरप्राइज विजिट पे। तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, उसके जो आफ्टर शॉक्स थे, उसके अंदर मैंने एक बात ये आपको बताई थी कि किस तरीके से जो पुतिन साहब हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे। और उनकी एक जो मेजर मूव था वो ये था सस्पेंशन ऑफ न्यू स्टार्ट ट्रीटी। अब ये न्यू स्टार ट्रीटी ये क्या थी? ये बेसिकली आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक ट्रीटी बनाई हुई थी, और न्यूक्लियर आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जो 1949 से ऑनवर्ड जब रशिया ने न्यूक्लियर वॉर्स अपने बना लिए थे, तो उससे ऑनवर्ड 1991 का जो इरा है उसको कहते हैं कोल्ड वार इरा। उसके अंदर जो ये कोल्ड वार थी बिटवीन रशिया एंड यूएस, या उस टाइम का जो सोवियत यूनियन था, उसके दौरान उनके दरमियान जो आर्म्स थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। मतलब कि उनकी जो जंग थी वो बेसिकली आर्म्स रेस थी। और उसके अलावा मतलब कि उन्होंने कुछ वार्स भी लड़ी, जिस तरह सोवियत अफगान वार हो गया, वियतनाम वार हो गया, कोरियन वार हो गई। तो कुछ वॉर्स भी लड़ी गई। लेकिन जो मेजर इनका बूम था, जो इनकी इनका फोकस था, वो आर्म्स के ऊपर था। ठीक है। लेकिन जब ये बाइडन साहब अभी गए हैं यूक्रेन के अंदर, तो उन्होंने वहां पर एक सरप्राइज विजिट किया है, और जिस तरीके से उन्होंने यूक्रेन को और ज्यादा इनायतें की हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्म्स, तो उसकी बेस पे जो रशिया ने रिस्पांस किया वो ये है कि रशियन पार्लियामेंट अप्रूव्स ये जो सस्पेंशन ऑफ न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो हम इसको देखेंगे। इससे पहले जो है ना, आईएनएफ जो ट्रीटी थी वो भी न्यूक्लियर की ही ट्रीटी थी। उसने यूएस ने पुल किया था 2 अगस्त 2019 को। ये जो ट्रम्प साहब थे, इन्होंने अपने जो टेन्योर था उसके अंदर इससे पहले ही पुल कर लिया था। मीन के ये जो एक लास्ट ट्रीटी थी, ठीक है, जो कि पेंडिंग थी, अब वो भी उससे भी ये दोनों जो नेशंस हैं वो बाहर आ चुकी हैं। मीन के द वर्ल्ड इज अगेन इन अ न्यू इरा विच इज आफ्टर द पोस्ट कोल्ड वॉर इरा। ठीक है, इसको हम फर्दर अब देखते हैं। ओके जी, क्या हुआ जी, मल्टीपल जो इंस्पेक्शंस थी कुछ, ये जो न्यू स्टार्ट की जो इसके अंदर हो था क्या कि ये एक ऐसी ट्रीटी थी जिसके बेस पे जो रशिया था वो अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस या उसके जो बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह थे उनकी कुछ इंस्पेक्शन करवाता था बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द वाइस वर्सा। मतलब कि जो रशियंस थे ये उनके करते थे वेस्ट की, लाइक यूएस की। तो ये जो आपस के अंदर इनकी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे, ये जो एक ट्रीटी थी, इससे ये होता था कि एक लिमिट रहती थी उनके जो आर्सनल्स थे उसके ऊपर। इसके अलावा भी और भी बहुत सी थी ट्रीटीज, जिस तरह साल्ट थी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, ये साल्ट वन साल्ट टू हुआ। इसी तरह स्टार्ट वन स्टार्ट टू ये कोल्ड वार इरा के दौरान थी। फिर न्यू स्टार्ट ये 2010 के अंदर शायद ये जो थी इसके ऊपर, इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए गए थे, और ये इंटर इनटू फोर्स हुई थी। तो इसके अंदर क्या था कि एक तो इंस्पेक्शन करते थे, और ये जो इंस्पेक्शन थी ये रोक दी गई थी जैसे ही पेंडेमिक आया था 2009, सॉरी 2019 के अंदर। उसके बाद फिर हमारी यूक्रेन वॉर स्टार्ट होगी, उसकी वजह से ये फर्दर जो वो इंस्पेक्शन थी वो रोक दी गई थी। Now new start, the last nuclear agreement between the Russia and US is dying and arms control में भी टू, वो जो एक आर्म्स कंट्रोल वाला स्नैरियो था वो भी तकरीबन रुक जाएगा। अब जो स्टेट डिपार्टमेंट था उसने ये क्या, ये पहले ही ये ब्लेम कर रहे थे कि जो पुतिन है और रशिया, ये वुड पुल बैक फ्रॉम न्यू स्टार्ट द लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर ट्रीटी। मतलब कि वो पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके थे, या वो कह रहे थे कि जो रशिया है ये इट विल बी पुलिंग बैक रशिया फ्रॉम दिस न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ठीक है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? मतलब कि ये एक जो ट्रीटी था, ये जो एक हमारा एग्रीमेंट था जिससे आर्म्स के ऊपर जो कंट्रोल किया गया था दुनिया के अंदर ना, ये पहले अगर आप कोल्ड वार इरा के अंदर चले जाएं तो ये थाउजेंड्स के अंदर होती थी। इनके पास जो रशिया और जो यूएस है इनके पास तकरीबन थाउजेंड्स में होती थी।
20,000 30,000 शायद ये 60,000 तक गए थे, लेकिन इन्होंने फिर इसको रिड्यूस करते 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 ये शायद 3,000 या 1,500 या 1,600 तक आ चुके थे। ठीक है, लेकिन अभी अब अगेन अब जिस तरीके से ये सारे इनके एग्रीमेंट्स जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, अब इसकी फर्दर इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। ठीक है, तो उसको अगर हम देखते हैं, ये एक आर्टिकल भी था, द पोस्ट कोल्ड वॉर इरा इज गोन। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया था, पोस्ट कोल्ड वॉर इरा के अंदर क्या था, हमने आर्म्स के ऊपर कंट्रोल किया हुआ था, मतलब कि हमारी लिमिटेशंस थी, इसी का ही एक वो जो आफ्टर इफेक्ट था एनपीटी, जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी थी, उसके अलावा सीटीबीटी साइन हुए, उसके अलावा और भी बीडब्ल्यूसी बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, सीडब्ल्यूसी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें थी, ये जो सारी ट्रीटीज थी, इनका बनाने का मकसद ही ये था कि दुनिया को आर्म्स से पाक किया जाए। ठीक है, लेकिन अभी अब क्या होगा, एक न्यू आर्म रेस स्टार्ट होगी। इसका सबसे पहला जो इम्प्लीकेशन होगी, जो पहला इम्पैक्ट होगा, वो क्या होगा, एक फॉर्मल आर्म्स रेस जो होगी वो स्टार्ट होगी। ठीक है, लेकिन ये क्या कर सकते थे, दे कैन फाइंड देयर वेज टू सिट डाउन टू नेगोशिएट एंड रिप्लेस ट्रीटी मच लेस टू एवरीवन। अब जो नेक्स्ट, अब जो अगर फर्दर देखा जाए, इनके दरमियान, यूएस और रशिया के दरमियान, फॉर द टाइम बीइंग एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा टू अगेन सिट डाउन एंड नेगोशिएट एंड रिप्लेस हर ट्रीटी। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो द न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर ब्रेक आउट, कैसे जी, पुतिन इज आल्सो रिट्रीटिंग फ्रॉम न्यू स्टार्ट। ठीक है, एक हो गया, चाइना हैज मेड इट क्लियर इट डिटरमाइंड टू बिल्ड एन आर्सनल साइज ऑफ वाशिंगटन एंड मॉस्को। चाइना ने ऑलरेडी कह दिया कि जिस तरीके से रशिया और यूएस के पास है, उसी तरीके से मैंने भी अपने आप को बिल्ड करना है। उसके बाद जी, इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स हैव नाउ डिस्कवर्ड न्यू एविडेंस दैट ईरान इज मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस इन मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया सेंट द वीकेंड टेस्टिंग इट्स ओन इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, इसको देखने मतलब कि वो भी हो चुका है, इसराइल ऑलरेडी बन चुका है, इंडिया एंड पाकिस्तान ऑलरेडी हो चुके हैं न्यूक्लियर पावर्स। तो ये सारी क्या है, ये एक न्यू इरा ऑफ न्यूक्लियर ब्रेकआउट है। ठीक है, एवरी साइन इंडिकेट्स द वर्ल्ड मे बी ऑन द वर्ज ऑफ न्यू इरा ऑफ न्यूक्लियर ब्रेकआउट, मतलब कि एक नई दुनिया होगी जिसके अंदर न्यूक्लियर ही न्यूक्लियर होगा। ठीक है, अ वर्ल्ड विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स अ पाइप ड्रीम, ये ओबामा ने कहा था तकरीबन 14 ईयर्स बैक, जब उसने कहा था कि जब इसकी ये सिग्नेचर हो रहे थे, इन अ सिग्नेचर इन अ प्रेक कॉल्ड ऑन ऑल पावर्स टू वर्क टुवर्ड्स अ वर्ल्ड विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, जो उसका एक ड्रीम था कि दुनिया जो होगी वो विदाउट न्यूक्लियर पावर्स होगी, वो इट विल बी अ पाइप ड्रीम, क्योंकि ये अब कंप्लीट होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे जिसने रोकना था इन सारी नेशंस को न्यूक्लियर के वेपन्स की कंपाइलेशन से, वो तो अब सारी खत्म हो गई हैं। तो अब फर्दर क्या होगा, दुनिया के अंदर अगेन न्यूक्लियर पावर्स की भरमार होगी। that day appears over at least for the foreseeable future, क्योंकि अभी for the time being इस तरह की बात सोचना भी नामुमकिन लग रहा है। era of uncertainty is on the way, कैसे जी, with Russia breaking the treaties, एक चाइना बिल्डिंग अप, उसके बाद नॉर्थ कोरिया टेस्टिंग मिसाइल्स, ईरान नाउ क्लोज टू वेपन ग्रेड में यूरेनियम, इट इज़ अ बैड पीरियड ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड रिस्ट्रेंट। ठीक है, ये एक जॉन वॉफ्सन है, सीनियर एडवाइजर ऑफ ग्लोबल जीरो, अ ग्रुप दैट एडवोकेट्स द एबोलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, अब जो इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया कि नाउ फॉर द टाइम बीइंग वी आर इन एन इरा ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इट इज़ likely to stoke the growing calls for the US to expand its। अच्छा, अब देखें, एक बार जब रशिया ने अब अपने आप को इससे निकाल लिया है, तो इसका क्या मतलब है कि अब वो कोशिश करेगा कि अपने जो न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं उनको बिल्ड करेगा। जब वो करेगा तो ऑटोमेटिकली चाइना तो ऑलरेडी उसने डिसाइड किया हुआ है, उसने कहा हुआ है कि मैंने तो लाजमी करना ही करना है। तो अब यूएस भी क्या करेगा, वो जो एक उसने भी ब्रेक लगाई हुई थी, जाहिर बात है वो भी अपने आप को बूम करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, एक न्यू इरा ऑफ अनसर्टेनिटी, और एक ऐसी बुक के जो कि कभी भी खत्म ना होने वाली है। ठीक है, अब ये जो ट्रीटी है, इसको सस्पेंड क्यों किया गया। ठीक है, मिस्टर पुतिन आर्ग्यूड दैट, इसका जो जवाब है ना, उसने खुद ही दिया, उसने कहा कि ये दे का मतलब है द वेस्ट, मतलब कि यूएस वांट टू इन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजिक डिफीट ऑन अस एंड
ऑन आवर न्यूक्लियर फैसिलिटीज। मतलब कि वो कहता है कि जो यूएस है वो चाहता है एक स्ट्रेटेजिक डिफीट, जिस तरीके से रशिया सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान के अंदर हुई थी सोवियत अफगान वार में, या जिस तरीके से वियतनाम वार के अंदर यूएस को हुई थी। वो ये कहते हैं, पुतिन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि रशिया जो यूएस है वो हमारे ऊपर उसी तरह की एक डिफीट अगेन मुसल्लत करना चाहता है, और वो हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनके ऊपर आना चाहता है, उसको ओवर पावर करना चाहता है, लेकिन ये हम नहीं होने देंगे। ठीक है। वाई देयर विल बी नो न्यू ट्रीटी सोन। अब नई ट्रीटी क्यों नहीं होगी, उसकी 3 से 4 रीजंस हैं। एक पहली तो बात यह है कि एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब देख लें कि विजुअली नो कम्युनिकेशन, रशिया और यूएस के दरमियान कोई भी इस तरीके की फॉर द टाइम बीइंग कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही। तो टॉक अबाउट ट्रेडिशनल आर्म्स कंट्रोल, व्हाट to do with a novel weapons, the Russian in turn want to limit on what the United States calls upgrades its own weapons। ठीक है। अब इसमें यह है कि जो रशिया है वो कोशिश तो कर रहा था, लिमिट्स तो कर रहा था, लेकिन उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम जो नेक्स्ट ट्रीटी होगी उसके ऊपर अपग्रेडेशन के ऊपर भी हम कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट नेक्स्ट करेंगे। मतलब कि अब ये क्या हुआ था, इन्होंने न्यूक्लियर आर्म्स तो कंट्रोल कर रहे थे, चीजें रोक तो रहे थे। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल रशिया के पास 1000 हैं, तो वो आ तो गए थे 900 पे या 800 पे, लेकिन उन्होंने ये जो 800 बनाए थे, ये अपग्रेड इस तरह कर लिए थे कि ये जो इस तरह के अगर 1000 है ना, तो ये अगर 2000 भी हों तो ये इन 800 के बराबर होंगे। ठीक है। इसी तरीके से यूएस जो है उसने भी अपने जो न्यूक्लियर आर्म्स थी उनकी क्वांटिटी तो कम कर ली, लेकिन उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर ली थी। मतलब कि उनको अपग्रेड कर लिया था। जो रशिया है वो ये चाहता है कि अब इस अपग्रेडेशन के ऊपर भी हम डिस्कस करें और इसको भी कोशिश करें कि निगोशिएट करें। उसके बाद ये ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रहे हैं। वो बाइडन उसको वार क्रिमिनल कह रहा है, कह रहा है, तो पुतिन बाइडन को कह रहा है एग्रेसर इन यूक्रेन। मतलब कि उन दोनों के दरमियान जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है कि अभी कोई नई ट्रीटी साइन नहीं हो जाएगी। उसके बाद जी टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है तीसरा, मतलब कि वो रिड्यूस तक कर लेंगे, और वो इस चीज़ के ऊपर एग्री भी हो जाते हैं कि हम रिड्यूस करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इनको अपग्रेड करें बाय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वो होते हैं कि जब आप एक लिमिटेड फैसिलिटी में, एक लिमिटेड जगह पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और एक हैवी किस्म का डैमेज जो है वो इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अब चाइना भी आ चुका है इस आर्म रेस के अंदर। तो पहले दो थे, दो के दरमियान अगर दो लोग झगड़ें तो उनको जो मनाना है या उनके दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है, निगोशिएशंस है, वो एक अलग लेवल की होती हैं। लेकिन जब तीन हो जाएंगी तो एक एलिमेंट, एक वेरिएबल ऐड हो गया, तो उनके दरमियान जो चांसेस ऑफ कोलैबोरेशन है, निगोशिएशंस हैं, वो और ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो चाइनीज एंट्री अगेन इट इज़ इनटू द आर्म रेस। अब इसमें क्या होगा कि यूएस और रशिया तो ऑलरेडी कर भी चुके थे और उन्होंने डिसाइड भी कर लिया था, मल्टीपल ट्रीटीज बन भी चुकी थी। लेकिन चाइना इस तरह का कोई भी, चाइना हैज शेयर्ड नो इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग नेगोशिएशंस इफ देयर वर एनी। अगर कोई इस तरह की होती भी है ट्रीटी, तो चाइना कभी भी उसको ज्वाइन नहीं करना चाहेगा, और ये दोनों चाहेंगे कि चाइना आए। तो यहाँ पर भी एक स्टेबलमेट है जिसको ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये चार मेजर रीजंस हैं। एक चाइना के एंट्री, उसके बाद दूसरा टेक्निकल वेपन्स, ट्रस्ट डेफिसिट और एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। दीज आर द मेजर रीजन जिसकी वजह से अभी कोई नई ट्रीटी सामने नहीं आने वाली। तो व्हाट शुड बी डन नाउ, क्या हमें अब करना क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू मल्टीपल एनालिस्ट, अकॉर्डिंग टू मल्टीपल जो जितने भी मेजर जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक वर्ल्ड पावर्स हैव टू एक्ट sanely एंड मैनेज देयर राइवलरी विदाउट गोइंग इनटू अ काइनेटिक एंगेजमेंट। ठीक है। ये ग्राहम एलिसन भी हैं, उन्होंने भी अपनी बुक डेस्टाइन फॉर वॉर, उसके अंदर यूएस चाइना के बारे में यही स्टेटमेंट्स कही है कि उन दोनों जो मेजर पावर्स हैं उनको मैनेज करना चाहिए अपनी जो राइवलरी है उसको, विदाउट वेजिंग वॉर विद ईच अदर। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ये देखा है सस्पेंशन ऑफ न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि 2010 के अंदर साइन हुई थी, और ये ट्रीटी थी आर्म्स कंट्रोल की, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल थी। लेकिन ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर ये ट्रीटी भी ख़त्म हो गई है। अब इस रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अगेन दुनिया के अंदर आर्म्स रेस इंक्रीज हो रही है, और उसके अंदर सिर्फ यूएस रशिया नहीं है, अब उसके अंदर यूरोप भी होगा, उसके अंदर चाइना भी होगा, ईस्ट एशिया, एशिया, मतलब कि ओवरऑल पूरी दुनिया होगी। तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स एन era of uncertainty in a nutshell।
Let's see what happens. For the time being, I would like to thank you for watching my video. If you find it informative, like, subscribe, and share with your friends. And if you are preparing for CSS, PMS, or any competitive exams, then subscribe this channel and press the bell icon ताकि आने वाली जो videos हैं उनके notifications भी आपको मिलते रहें. Thank you जी. अल्लाह हाफिज.